हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप। तो आज जो डेट है वो है 18 अक्टूबर और आज मेरा 75 डेज का जो है सेकंड डे है। तो ये वही टाइम होता है, मतलब डेली का यही कि बेटे को छोड़ के आके उसके बाद जो है मैं अपना जो बात वगैरह वो पहले ही हो जाता है, मतलब घर की सफाई, नहाना, बस आके जो है पूजा करना वो मैं आके करती हूँ क्योंकि उस समय मुझे अच्छे से मतलब ऐसा लगता है रेस्ट होके पूरा पीसफुल माइंड से पूजा देके फिर उसके बाद जो है मैं अपना स्टडी करती हूँ। तो मुझे ये रूटीन अच्छा लगता है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ मैथ के क्वेश्चन कर रही हूँ। जनरल मैथ में जो रेशियो प्रपोर्शन मैंने चैप्टर लिया हुआ था, जो सर है आदित्य रंजन सर, उनका मैं वीडियो देख चुकी थी, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग में। अब मैं क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि जैसे मैं 5:30 बजे उठी हूँ, मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं ना जैसे घर के काम होते हैं, जैसे मॉर्निंग में क्या होता है, खाना बनाना होता है, तो सब्जी काटना वगैरह कुछ छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं। तो मैं सर की वीडियो देख लेती हूँ कि टाइम को यूटिलाइज कर लो। उसके बाद जब फ्री होती हूँ तो फिर मैं मैथ के क्वेश्चन मतलब उस क्वेश्चन लगा लेती हूँ, तो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कभी कभी टाइम मैनेज करती हूँ मैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हाउसवाइफ को बहुत सारा घर का काम करना पड़ता है। और अगर किसी दिन लेट ऐसे हम उठते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ना मौसम ही ऐसा हो रहा है, डेली रेन हो रही है, तो थोड़ा मौसम भी ठंडा है और कफ एंड कोल्ड का तो मुझे प्रॉब्लम है ही। तो उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है कि मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। और आजकल टारगेट पूरा करते करते रात इतनी हो जाती है, जैसे कि आपने लास्ट डे देखा था, जो मुझे टारगेट पूरा करते करते रात हो गई थी, तो फिर सुबह उठने में भी वही प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ है कि आने वाले दिनों में मैं अपना रूटीन ठीक करूँगी, क्योंकि रूटीन ठीक रहता है तो हमारी स्टडी टाइम पे सारी चीज़ें कवर हो जाती है, हम टाइम पे सो पाते हैं, टाइम पे उठ पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है। फिर माइंड में ना ये भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं, हमारे सारे टारगेट पूरे हो गए, सही पे हम उठ गए हैं। तो एक आपको अच्छा लगता है कि सारी तरीके से आप संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फेक्शन लगता है। तो हमारी एक फ्रेंड है, उनका एक मैसेज आया होता है कि दी मेरे उनका जो मैथ है ना बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो उसको कैसे कवर कर सकते, कैसे इम्प्रूव कर सकते। तो इस बारे में मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ था, मेरा एक वीडियो है कि मैथ जिनकी वीक है उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो शॉर्ट में मैं यही बोलूँगी और उनको बताया हुआ भी, ये मैसेज मैंने किया हुआ था, रिप्लाई उनको दिया हुआ था कि जिनकी भी मैथ वीक है ना, तो उनके पास एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि वो एनसीईआरटी पढ़े 6 से 10 तक की। क्योंकि जब एनसीईआरटी तो सब जो छोटे बच्चे अगर अंडरस्टैंडेबल है तो वो आपको भी अंडरस्टैंडेबल होंगे। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंडेड करूँगी कि सबसे पहले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे सब्जेक्ट ही वीक होंगे, किसी एक पोर्शन में वीक होगा तो उसको धीरे 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 आप इम्प्रूव करो। उसमें हर एक दिन आप क्या करो कि डेली का 1 घंटा लगाओ और एनसीईआरटी आप करते रहो। ये मत सोचो कि कब पूरा होगा, क्यों पूरा हो, मतलब कितने दिन में पूरा होगा, उस चीज़ की आप टेंशन मत करो, बस आप करते रहो उस चीज़ को। ठीक है, धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपको पता है मैथ ऐसे इम्प्रूव नहीं होती है, मैथ प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ क्योंकि मैं खुद मैथ की स्टूडेंट हूँ, मैथ मेरा सब्जेक्ट है, मेरा जो पेपर 2 है वो मैथ है। तो मुझे अच्छे से पता है कि मैथ को कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं अच्छे से आपसे बता सकती हूँ कि मैथ को प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये अदर कोई और सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ हम रट के अंडरस्टैंड करके मतलब मेमोराइज करके उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि एक है जिनका जीके जीएस पोर्शन, वो बोल रहे थे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, तो सेम वही है। इसमें ये है कि आपको एक सही कैटेगरी में पढ़ना होता है, क्योंकि जीके जीएस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। उसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि नहीं एक बुक कर ली और आपका सिलेक्शन मतलब आपके जो क्वेश्चन है वो सारे बनने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये है कि लूसेंट एक बेस मानी जाती है कि सारे क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से ही आते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है, उसमें फालतू की चीज़ें नहीं रहती है, ऑथेंटिक है। क्योंकि जैसे हम एनसीईआरटी को ऑथेंटिक मानते हैं, ऐसे उस बुक को भी ऑथेंटिक माना जाता है कि अगर कोई चीज़, कोई डेटा, कोई डेट लिखी हुई तो मतलब रॉन्ग नहीं है, वो करेक्ट है, इसलिए हम उससे पढ़ते हैं।
ठीक है। इसके अलावा मैं ये सजेशन आपको दे सकती हूँ कि आप ना यूट्यूब में सर्च करो कि जैसे आप सर्च कर सकते हो कि वन शॉट हिस्ट्री कंप्लीट वीडियो, वन शॉट ज्योग्राफी कंप्लीट। इस तरीके से आप हर एक टॉपिक को, हर एक जो पोर्शन को इस तरीके से भी कंप्लीट कर सकते हो कि आपने 1 वीक में हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया या 15 दिन में कर लिया, लेकिन आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैं जो हूँ अभी टॉपिक वाइज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी टाइम ऐसा लगता है कि टाइम मेरे पास है, तो मैं टॉपिक वाइज करके फिर PYQ कर रही हूँ। तो मैं इस तरीके से हैंडल कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। तो वही है, आपको देखना पड़ेगा आपको किससे समझ में आता है, आपको बुक से समझ में आता है या आपको वीडियो देख के समझ में आता है। जैसे कि मैं एक मॉडरेट पर्सन, मुझे वीडियो भी देखना होता है और जो बुक है उसको भी देखना होता है, तो मैं दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ती हूँ। तो इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी तेज बारिश हो रही है। ये शाम का टाइम है, डेली अब ना ऐसे ही हो रहा है कि शाम के 4 बजते के साथ ही उसके बाद इस तरीके से बारिश हो रही है। जब बेटा घर आ जाता है ना, उसके जस्ट बाद ही इस तरीके से हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा रेन होने लगी है आजकल। तो आपने देखा किस तरीके से अब डेली, मतलब ये मैं बोलूँगी डेली ही बारिश हो रही है। और इससे पहले तो यहाँ पे ना अलर्ट भी आया हुआ था 1-2 दिन पहले, कि इसलिए स्कूल और ऑफिस भी बंद था कि अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट। तो यहाँ पे स्कूल और मतलब ऑफिस भी बंद था। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया हुआ था कि दिवाली के टाइम पे लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था कि हम दिए नहीं जला पाए थे, बारिश हो रही थी। तो यहाँ का मौसम ऐसे ही है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ ये मेरा नाइट टाइम रूटीन है। इसमें आज जो मैं कर रही हूँ, मैं जीके कर रही हूँ, मतलब लूसेंट से, क्योंकि दिन भर में आज मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मैंने जब अपना देखा ना कि डेली टारगेट में क्या क्या मेरा कंप्लीट हुआ, तो मुझे दिखा कि मैंने आज जीके पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं सुबह से मैथ पढ़ रही थी। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपना रीजनिंग कंप्लीट किया। और जो मेरा पेपर 2 होता है, पेपर 2 मैं नॉर्मली जो है आफ्टरनून के टाइम पे देखती हूँ अपना वीडियो। जो मेरा बैच मैंने परचेज किया हो, तो कभी कभी ना इसलिए शूट करना नहीं होता, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है आफ्टर मतलब 12 o'clock के बाद डायरेक्ट जो लंच वंच के बाद में डायरेक्ट आपका इवनिंग को या अपना नाइट टाइम रूटीन ही दिखा पाती। क्योंकि आफ्टरनून के टाइम पे ना जैसे इवनिंग के टाइम होता है 6 बजे तक, 4 से 6 बजे तक, और आफ्टरनून का जो टाइम होता है उस समय मैं अपना पेपर 2 कर लेती हूँ। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मतलब जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, अर्ली मॉर्निंग में तो वही होता है रिवीजन करती हूँ। और उसके बाद जैसे मेरा 9 से 12 का टाइम होता है ना, ये टाइम ऐसा होता है फ्रेश होता है माइंड, तो मैं जो चीज़ें मेमोराइज करने वाली चीज़ें होती है वो चीज़ें करती हूँ। तो आफ्टरनून के बाद यानी 1 से 2 और 4 to 6 ये मेरा ऐसा टाइम होता है जहाँ जब मैं अपना पेपर 2 करती हूँ। तो मैक्सिमम टाइम जो है मैं शूट नहीं कर पाती, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं शूट करती हूँ उसी मोबाइल में मेरा पेड बैच है। तो आफ्टरनून के टाइम पे, ये इवनिंग के टाइम पे जो मेरा पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रात में जो है 1 घंटा मैं अपना प्रैक्टिस का जो पेपर 2 है वो करती हूँ, या रात को सोने से पहले 1 घंटे ऐसे कर लेती हूँ। और बाकी का टाइम है जो मेरा पेपर 1 का बच जाता है वो इस तरीके से करती हूँ, क्योंकि रिविज़न करना ज़रूरी होता है। सुबह से अगर हम जो भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है रात को एक बार रिविज़न करना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग में भी रिविज़न करना चाहिए। लेकिन क्योंकि कई बार ना हम यही गलती करते हैं, हम पढ़ तो लेते, दिन भर में बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन रात में अगर एक बार आप ट्राई करना कि रात दिन में जो भी पढ़ा हुआ रात में आप देखना, कि ट्राई करना कि आपसे वो रिकॉल होता ही नहीं होता, आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे बहुत ही कम चीज़ें रिकॉल हो पाएंगी। इसलिए सुबह जो भी पढ़ते, दिन भर में जो भी पढ़ते, 1 घंटा आपको ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा जिसमें आप उसको रिवीजन कर सको कि एटलीस्ट आपने पढ़ा क्या है। और अर्ली मॉर्निंग में ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आपने रात में पढ़ी हुई है। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन अपना डेली का आप 1-2 घंटे भी रिवीजन के लिए निकालोगे ना, तो वीकली आपको कम टाइम लगेगा रिवीजन करने के लिए। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं। तो आज जो डेट थी वो थी 18 अक्टूबर, तो रात के 12 बज गए, तो डेट चेंज हो गई है। तो ये मेरा डे 2 था 75 डेज़ का। तो इसमें मैंने क्या क्या किया, तो आज जो मैंने फ़िनिश किया जीएस में वो था भारत के बांध, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का पोर्शन है। सिमिलर मैथ में जो रेशियो प्रोपोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका था, उसके PYQ किए थे।
और इंग्लिश में जो है, जो डेली का टारगेट है 20-20-20, यानी 20 वोकेब में यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 20 इडियम्स और 20 वन वर्ड। तो ये कंप्लीट हो गया और ये मैं कर रही हूँ। ये ब्लैक बुक है, तो मैं कैसे कर रही हूँ मैं बता देती हूँ। तो जैसे कि ये फर्स्ट जो है ये स्टार्ट हो गया हमारा वन वर्ड। तो मैं क्या करती हूँ ना कि वन पेज में अप्रॉक्स ये 23 होते हैं, तो मैं एक एक पेज कर लेती हूँ, तो 23 सेम ही है। तो ये कल किया था और ये आज मैंने किया है, ठीक है, मार्क करके भी रखा। बात जो ईडियम से इसी के बाद ही है, तो मैं पेज वाइज कर रही हूँ, क्योंकि एक पेज में ना 20 to 24 ऐसे हैं, जैसे इसमें 21 है, तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो इजी रहता है, नहीं हर बार काउंट करना पॉसिबल नहीं होता, हर बार काउंट करो। सिमिलर जो है, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये भी ऐसे ही कर रही हूँ मैं, वन पेज, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये कल मैंने किया हुआ था और ये आज मैंने ये वाला पेज किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने किया हुआ है, कुछ कुछ छूट गए हैं और मतलब मैक्सिमम ये हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से मैं जो ब्लैक बुक है इसको यूज़ कर रही हूँ। और जो रानी मैम का जो है, रानी मैम का जो पीडीएफ है और क्लासेस है, वो मैं जब मैं मतलब थोड़ा फ्री रहती हूँ या वॉकिंग करती हूँ तब मैं सुनती रहती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और रानी मैम के जो 60 ग्रामर रूल में कल जो है 25 तक हो गए थे, तो 5 और आज मैंने किए, तो ओनली जो बच गए मेरे 30 बच रहे हैं। तो अब देखती हूँ कल और संडे को अच्छे से टाइम देके अगर 2-2 घंटे भी लेती हूँ तो शायद हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मंडे को एक और दिन लेके मैं 60 ग्रामर रूल फिनिश करने का मेरा प्लान है, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि मैम की जो मैराथन क्लासेस हैं 7-8 आवर्स की, शायद स्पॉटिंग एरर की, तो ये मैं स्टार्ट करना चाहती, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। और खुद से जब प्रैक्टिस करते ना तो समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में गलती क्या, एरर थी क्या, इसमें इम्प्रूवमेंट होना था। तो मैम की जब वीडियो देखते तो वहाँ से ना कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि अच्छा इस चीज़ की वजह से ये एरर था, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो मेरा रीज़न यही है, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का। अगर ये ग्रामर रूल में मे बी अगर 2 आवर्स कल लगते हैं तो मे बी रीजनिंग में मैं कल ना दे पाऊँ टाइम थोड़ा बहुत। तो और संडे को तो मुझे मॉक टेस्ट देना ही है, तो संडे को रिवीजन ही रहेगा और मॉक टेस्ट भी रहेगा, तो मैं दूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट क्या मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं संडे वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पेपर बन के हो गए। और हाँ, नेक्स्ट वीक से जो मेरा मंडे वाला जो होगा, मंडे से जो हमारा न्यू वीक स्टार्ट होगा उसमें हिंदी भी ऐड होगा। अभी मैंने नहीं किया क्योंकि जो वीक चल रहा है, जो पोर्शन था वो मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो पेपर 2 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा चल रहा था, तो उसमें प्रैक्टिस ही किया। और कॉन्सेप्ट जो मैं कर रही हूँ जीपी सर के वीडियो से ही कर रही हूँ, जो यूट्यूब में है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कहाँ से क्या कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए लिख दिया है। तो यही था आज का दिन। और मैंने कितने घंटे स्टडी किया वो भी मैं बता देती हूँ। तो ये मेरे अप्रोक्स 6.5 घंटे की स्टडी हुई है एक्चुअली। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर का काम स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इसी की वजह से तो इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। तो उसमें से मैंने, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हुआ था कि मिनिमम 6 आवर्स तो मुझे पढ़ने ही है, इसलिए मैं अभी तक पढ़ रही थी, मैं सोई नहीं थी। तो क्योंकि अब देख ही सकते हो कितना टाइम हो चुका है, तो रात के 12:30 बजने वाले हैं। तो यही था आज का दिन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।